हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ सलकेश मैडम। आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लोड बैलेंसिंग के बारे में क्लाउड कंप्यूटिंग में। तो चलिए शुरू करते हैं लोड बैलेंसिंग इन क्लाउड कंप्यूटिंग। तो इंट्रोडक्शन में अभी हम देखेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग में किस तरह से स्केलेबिलिटी होती है। तो स्केलेबिलिटी में हम लोग अगर कोई रिक्वायरमेंट हमको मीट करना है तो उसके लिए हमें सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि सर्विस प्रोवाइडर से हमें मिलती है। तो जिससे हम लोग स्केल कर सकते हैं। अगर हमको 100 लोगों के लिए करना है स्केल, तो जैसे 100 पीपल होंगे तो हमारी रिक्वायरमेंट है। तो ये अचीव करने के लिए हमें जिस टेक्निक की ज़रूरत पड़ती है क्लाउड कंप्यूटिंग में, तो वो होता है लोड बैलेंसिंग। तो आप डेफिनेशन देख लेते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग लोड बैलेंसिंग इज़ बेसिकली द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग। तो ये क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है और डिवाइड द वर्कलोड्स एंड डिफरेंट कंप्यूटिंग रिसोर्सेज अक्रॉस वन और मोर सर्वर्स। तो एक या एक से ज़्यादा सर्वर में हम उसको डिवाइड करते हैं। इट इज़ फुल्ली डिस्ट्रीब्यूटेड सॉफ्टवेयर डिफाइंड सोल्यूशन दैट बैलेंसेस द यूज़र्स ट्रैफिक। तो वो क्या बैलेंस करता है, यूज़र का ट्रैफिक बैलेंस करता है टू मल्टीपल बैकएंड्स टू अवॉइड कंजेशन एंड इंश्योर द लेटेंसी। तो वो कंजेशन अवॉइड करता है और लेटेंसी। इट इज़ेंट हार्डवेयर बेस्ड। तो ये कोई हार्डवेयर नहीं होता है। सो यू डोंट नीड टू मैनेज अ फिजिकल लोड बैलेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमें कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ती। अब देखते हैं द वर्कलोड इज़ डिवाइडेड अमंग 2 और मोर सर्वर्स। यहाँ पर ये लोड जो है ये दो से सर्वर्स में डिवाइड किया जाता है, या तो हार्ड ड्राइव्स, नेटवर्क इंटरफेसेस और अदर डिफरेंट कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, और या तो कोई अदर कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इंटरनेट है, इंटरनेट में ये लोड बैलेंसर यहाँ पर लगे हुए हैं। तो जो भी आपको ट्रैफिक यहाँ पर मिल जाएगा तो ये यहाँ पर लोड बैलेंसर बैलेंस करेंगे। और ये डेटा सेंटर्स क्लाउड कंप्यूटिंग में यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखते हैं इट एनेबल्स द एंटरप्राइज टू मैनेज द वर्कलोड डिमांड्स और एप्लीकेशन डिमांड्स बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग अमंग न्यूमरस कंप्यूटर्स। तो यहाँ पर हम लोग न्यूमरस कंप्यूटर्स मतलब एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स, या तो नेटवर्क या तो सर्वर्स। क्लाउड लोड बैलेंसिंग इंक्लूड्स होल्डिंग द सर्कुलेशन ऑफ वर्कलोड ट्रैफिक। तो वो क्या करता है, वर्कलोड ट्रैफिक जो है वो होल्ड करता है। एंड डिमांड दैट एग्जिस्ट ओवर इंटरनेट। तो वो क्या करता है, इंटरनेट के ऊपर का ट्रैफिक जो है वो होल्ड करता है। एज द ट्रैफिक ऑन इंटरनेट ग्रोज रैपिडली। जैसे कि ट्रैफिक हमारा हमें बढ़ जाता है 100% एनुअली ऑफ द प्रेजेंट ट्रैफिक। तो एक से हमारा जो एनुअली होता है उससे ज़्यादा बढ़ जाता है। हेंस द वर्कलोड ऑन द सर्वर इज़ सो फास्ट विच लीड्स टू द ओवरलोडिंग ऑफ सर्वर्स। तो वो क्या हो जाता है कि बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, तो इट लीड्स टू ओवरलोडिंग ऑफ सर्वर्स। मेनली जो पॉपुलर होता है वो होता है वेब सर्वर। अब इसके गोल देखते हैं। यहाँ पर 3 गोल्स है इसके। पहला तो है मैक्सिमम रिसोर्स यूटिलाइजेशन, फिर मैक्सिमम रिस्पांस टाइम और मैक्सिमम थ्रूपुट। तो मैक्सिमाइज द रिसोर्स यूटिलाइजेशन यानी कि अगर आपके पास 100 सर्वर्स है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब उसको मैक्सिमम देना है उसको रिसोर्स को। फिर आता है रिस्पांस टाइम। रिस्पांस टाइम मतलब उसको ज़्यादा देर नहीं लगना चाहिए रिस्पांस करने में। तो ये उसका गोल है, मतलब फास्ट रिस्पांस देना चाहिए। और थ्रूपुट मतलब आपको बेस्ट आउटपुट मिलना चाहिए, जो कि आपका एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज आप यूज़ कर रहे हैं उसमें से। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस के बारे में। तो प्रॉब्लम्स ऑफ ओवरलोडिंग ऑन द सर्वर्स। तो यहाँ पर सर्वर है दो तरह के, एक तो है सिंगल सर्वर, दूसरा है मल्टीपल सर्वर। सिंगल सर्वर में इन विच द सर्वर इज़ अपग्रेडेड टू हायर परफॉर्मेंस सर्वर। तो ये किस तरह से अपग्रेड किया जाता है हाई परफॉर्मेंस सर्वर में। हाउएवर द न्यू सर्वर में ऑल्सो भी ओवरलोडेड सून। तो यहाँ पर नया जो सर्वर आता है वो भी जल्दी ओवरलोड हो जाता है, डिमांडिंग अनदर अपग्रेड। तो वो क्या करता है, पहले ही अपग्रेड हो जाता है और फिर बाद में और भी डिमांड करने लगता है। तो ये जो डिमांड है उसकी, तो वो कैसे हो जाती है, डिफ़िकल्ट हो जाती है, थोड़ा तकलीफ़ देती है और एक्सपेंसिव भी होती है। तो खर्चा भी बढ़ जाता है, ये हमेशा अपग्रेड करने के लिए बोलना पड़ता है। दूसरी बात करते हैं मल्टीपल सर्वर सॉल्यूशंस की, इन विच द स्केलेबल सर्विस सिस्टम ऑन अ क्लस्टर ऑफ सर्वर्स इज़ बिल्ड। तो ये स्केलेबल सिस्टम होता है जो सर्वर पर दैट इज़ वाई इट इज़ मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव। तो इस तरह से वो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। स्केलेबल टू बिल्ड अ सर्वर क्लस्टर सिस्टम फॉर नेटवर्क सर्विसेज।
अब देखते हैं टाइप्स ऑफ लोड बैलेंसिंग। तो यहाँ पर दो तरह के लोड बैलेंसिंग है, एक तो है ग्लोबल, दूसरा है रीजनल। ग्लोबल में देखते हैं, पहले तो है HTTP लोड बैलेंसिंग, SSL और TCP प्रॉक्सी सर्वर। रीजनल में नेटवर्क लोड बैलेंसिंग, इंटरनल L4 लोड बैलेंसिंग, इंटरनल HTTPS लोड बैलेंसिंग। वर्किंग देखते हैं लोड बैलेंसिंग का। तो वर्किंग किस तरह से है, तो यहाँ पर जैसे ही हमने देखा है कि मल्टीपल यूज़र्स है, तो यहाँ पर 3 यूज़र्स हमने दिखाए हैं जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है, और फिर जो उनका लोड बैलेंस किया जाता है, ये लोड बैलेंसिंग इनका लोड बैलेंस करते हैं, यानी कि मल्टीपल सर्वर्स में इनका डेटा डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर हमने 3 सर्वर्स दिखाए हुए हैं, तो इसमें ही इनका डेटा डिवाइड हो जाता है और ये डेटाबेस से कनेक्टेड है। तो इस तरह से हम इसका लोड बैलेंस करते हैं। लोड बैलेंसिंग सॉल्यूशंस की बात करते हैं। एक तो सॉफ्टवेयर लोड बैलेंसर और हार्डवेयर लोड बैलेंसर। सॉफ्टवेयर लोड बैलेंसर में इट कैन रन ऑन स्टैंडर्ड हार्डवेयर। स्टैंडर्ड हार्डवेयर होता है जैसे कि डेस्कटॉप, PC या तो ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्डवेयर लोड बैलेंसिंग, दे आर डेडिकेटेड बॉक्सेस विच इंक्लूड एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्विस, जो कि है ASIC एडाप्टेड फॉर अ पर्टिकुलर यूज़। तो किसी पर्टिकुलर के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। AC अलाउज हाई स्पीड प्रमोटिंग ऑफ नेटवर्क ट्रैफिक, तो ये नेटवर्क ट्रैफिक के लिए होता है। आर फ्रीक्वेंटली यूज फॉर ट्रांसपोर्ट लेवल लोड बैलेंसिंग एज इट इज़ फास्टर इन कंपैरिजन टू द सॉफ्टवेयर लोड बैलेंसिंग। तो ये सॉफ्टवेयर की कंपैरिजन में थोड़ा सा फास्ट होता है। बेनिफिट्स देखते हैं। लोड बैलेंसिंग इज़ बेनिफिशियल विथ ऑलमोस्ट एनी टाइप ऑफ सर्विस। किसी भी तरह की सर्विस के साथ इस लोड बैलेंसिंग होता है, जैसे कि HTTP हो, SMTP हो, या तो DNS है, FTP है, POP है, IMAP है। तो किसी भी तरह के सर्विस में ये बेनिफिशियल होता है। इट ऑल्सो राइजेस रिलायबिलिटी, रिलायबल होता है, और थ्रू द रिडंडेंसी द बैलेंसिंग सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय डेडिकेटेड हार्डवेयर डिवाइस। तो ये डेडिकेटेड हार्डवेयर डिवाइस से बैलेंस किया जाता है। और क्लाउड कंप्यूटिंग बेस्ड सर्वर्स फार्म्स कैन अटेन मोर प्रिसाइज स्केलेबिलिटी। तो ये स्केलेबिलिटी भी अचीव करता है और अवेलेबिलिटी यूजिंग द सर्वर लोड बैलेंसिंग। अब बात करते हैं लोड बैलेंसिंग फीचर्स के बारे में। तो इसके फीचर्स में आता है, पहले तो है सिंगल एनी कास्ट IP एड्रेस, IP फ्रंट एंड ऑल द बैक एंड इंस्टेंसेस इन द रीजन अराउंड द वर्ल्ड। तो रीजन की अभी बात की है हमने, तो जैसे कि अलग अलग रीजन है दुनिया के किसी भी कोने से, तो हम लोग उसके सर्विस दे सकते हैं। इट प्रोवाइड्स क्रॉस रीजन लोड बैलेंसिंग इंक्लूडिंग ऑटोमेटिक मल्टी रीजन फेलियर। अगर मल्टी फेलियर भी होता है तो वो ऑटोमेटिक करता है। विच जेंटली मूव्स द ट्रैफिक इन द फ्रैक्शन एंड बैक एंड्स बिकम्स अनहेल्दी। दूसरा है सॉफ्टवेयर डिफाइंड लोड बैलेंसिंग। यू कैन अप्लाई अ क्लाउड लोड बैलेंसिंग टू ऑल द ट्रैफिक। आप सभी तरह के ट्रैफिक को आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि TCP हो, HTTP है, TCP SSL है, या तो UDP है। यू कैन ऑल्सो टर्मिनेट योर SSL ट्रैफिक विच HTTPS लोड बैलेंसिंग एंड SSL प्रॉक्सी सर्वर। तीसरा बात करते हैं सीमलेस ऑटो स्केलिंग के बारे में। यहाँ पे हम देख सकते हैं डायग्राम में स्केलिंग हो रहा है। यहाँ पर बहुत सारे सर्वर्स है, स्केलिंग है और डिमांड है। जिस तरह से आपका डिमांड होगा उस तरह से आपको मिल जाएंगे। जैसे कि अभी बहुत सारा डिमांड है आपका, बहुत सारा सर्वर्स के आपके रिक्वायरमेंट है। अगर कोई ऑर्डर आता है कंपनी को, क्लाइंट के ऑर्डर है, तो उसको सर्वर्स ज़्यादा लगेंगे। अगर ऑफ सीजन चल रहा है तो उसको सर्वर्स कम लगेंगे। इट कैन स्केल एज योर यूजर्स ग्रो इंक्लूडिंग ईजी हैंडलिंग ह्यूज unexpected instances spike, and by dividing the traffic to other region in the world can take the traffic। आखिर में आता है इंटरनल लोड बैलेंसिंग के बारे में। इंटरनल लोड बैलेंसिंग, जैसे कि उससे नाम पता चलता है कि ये इंटरनल हो रहा है। इट एनेबल्स यू टू बिल्ड द स्केल एंड हाईली स्केलेबल इंटरनल सर्विसेज फॉर योर इंटरनल क्लाइंट। तो ये हाईली स्केलेबल सर्विसेज होना चाहिए क्लाइंट के लिए इंस्टेंसेस विदाउट रिक्वायरिंग योर लोड बैलेंसर टू एक्सपोज टू द इंटरनेट। तो इंटरनेट के बिना ये होना चाहिए लोड बैलेंसिंग। तो आज हमने देखा है कि लोड बैलेंसिंग कैसे किया जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।